रस के द्वारा हर शुक्रवार को महादेव का अभिषेक करें। लग के कर लें, 12 बार कर लें, 12 पिंडियों के लिए काम चल जाएगा। तिल का तेल, गन्ने के रस का महाअभिषेक गरीबी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये तो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है और हमने बहुत लोगों को बोला है। आपके निमित्त मैं भी गन्ने के रस से अभिषेक करता रहता हूँ। मैं कभी परमात्मा से पैसा मांगता नहीं। हाँ, ये मैं उनको जरूर कहता हूँ कि प्रभु इन भक्तों को इतना दे दो, इनके पास इनको जरूरत से ज्यादा हो तो इनको लगे कि पैसा गौ माता की सेवा में लगा दो। तभी तो होगा जब आपके पास घर की व्यवस्था से बच जाएगा, तभी तो वह होगा। तो गन्ने का जो रस है शिव पूजा के लिए, तिल के तेल की जोत घर में जलाते रहा करो। 40 दिन में ये अनुष्ठान पूरा हो जाता है। तिल जानते हैं आप? तिल्ली उसका तेल, वो 40 दिन नीचे चावल या गेहूं रख के, दिया खाली जमीन पे नहीं रखा जाता, उसके नीचे कुछ रख के फिर दिया जलाएं, अखंड ज्योत बुझे नहीं, आनंद हो जाएगा। उसी में से भगवान शंकर को गन्ने का रस अति प्रिय है। कुबेर जी गन्ने के रस से शंकर जी का अभिषेक करते हैं, इसलिए तो यक्षों के मालिक हैं, इसलिए तो कुबेर को धनपति कहते हैं। गन्ने का रस दुग्ध में मिलाया जाता है। कनेर के फूल का रस दूध में मिला करके महादेव का अभिषेक किया जाए, दुश्मन परास्त हो जाएगा। उसके दिमाग में हमारे प्रति जो गलत बातें चल रही हैं वो समाप्त हो जाएगी। दुर्वा का रस दुग्ध में मिला करके आपका मेमोरी कार्ड इतना जबरदस्त हो गया कि अब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी बढ़िया है कि ये लिखनी चाहिए। दुर्वा का रस दुग्ध में मिलाओ, महादेव का अभिषेक करो। यदि कोई तुतला है या उसकी आवाज नहीं खुल रही है, शंकर जी के चरणोदक के द्वारा उसकी वाणी खुल जाएगी। दुर्वा का रस दुग्ध में मिलाकर भगवान महादेव का अभिषेक करने से इतना बड़ा प्रभाव है। नर्मदा जल से स्नान महादेव को कराओ, गर्भिणी नारी को पिला दो, उसकी संतान सुरक्षित होगी, ना बच्चे को दिक्कत होगी, ना बच्चे को जन्म देने वाली माँ को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। एक बार फिर कह रहा हूँ, नर्मदा जल से स्नान भगवान महादेव को कराकर गर्भिणी नारी को वह आप जलोदक दे दीजिए। नर्मदा जल स्नान के तत्पश्चात उसे दे दें आप। और सत्य यही है कि उसको प्रसव पीड़ा में कष्ट नहीं होगा, उसकी संतान को कष्ट नहीं होगा और उसे स्वयं में कष्ट नहीं होगा। नर्मदा जल से इतना बड़ा प्रभाव है भगवान शिव को अभिषेक कराने। घर में कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, उसके निमित्त गंगा जल से यदि अभिषेक करा दिया जाए भगवान शंकर का, तो प्राणों को छोड़ने में कष्ट नहीं होता। गंगा जल का इतना बड़ा प्रभाव है। कनेर के रस की बात मैंने आपके बीच में कही है। हर प्रदोष काल में तिल की बड़ी महिमा है। काला तिल महादेव के ऊपर चढ़ता है। तुलसी मंजरी, शिव कहते हैं मैं रीडिंग हो जाता हूँ, जो मेरे ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं। तो ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत ज्यादा हैं।